तीनों टारगेट्स आते हुए मिले। इस सेटअप ने साइडवेज से भी बचा दिया। जब भी सेटअप की सभी कंडीशंस फुलफिल हुई है, आपको मार्केट बढ़िया ट्रेंड में जाती हुई मिली है, अच्छे से सीखोगे भी और साथ में फ्री टूल भी दे जाओगे। और यही गलती सबसे बड़ी ट्रेडर्स करते हैं। आपसे ट्रेडिंग व्यू पे उसका चार्ट ही नहीं खुल रहा। ये निफ्टी 50 की ट्रेडिंग से, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग से कई गुना बेटर है। ट्रेडर मत समझना अगर ये बेसिक कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती। हेलो एवरीवन, ट्रेडिंग धाम की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई, हमने जो सीरीज स्टार्ट की है जहां पे मैं आपको फॉरेक्स का ए से लेके जेड तक सब कुछ सिखा देना है, उस सीरीज की वीडियो का ये 4th पार्ट है, जहां पे अभी तक हमने क्या सीखा, इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स को कैसे ट्रेड करना है। दूसरे नंबर पे हमने सीखा गोल्ड का लॉट साइज, पिप्स और ये सब चीजें क्या होती है। इसके साथ साथ अगर आप फॉरेक्स में अच्छे खासे लेवल पे पहुंच जाते हो तो एमिरेट्स आईडी कैसे लेनी है, उसके ऊपर भी वीडियो मैं आपको दे चुका हूं। और साथ ही साथ इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था गोल्ड के लिए एक ऐसा ट्रेडिंग सेटअप जिसके साथ आप गोल्ड में छोटे अकाउंट से बड़ा अकाउंट बना सकते हो, कुछ टाइम पे समझ के सीख के चीजें ट्रेड करके। इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैसे आप फंडेड अकाउंट की तरफ भी जा सकते हो, कैसे आप नॉन फंडेड की तरफ भी जा सकते हो, और कैसे आप एक डेमो अकाउंट से अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हो, और इनफैक्ट ट्रेडिंग व्यू का पेपर ट्रेडिंग वर्जन भी यूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। बट उसमें मैंने आपको बताया था आपको लॉट साइज वगैरह समझ में नहीं आएगा। अब आज ये हमारी फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है, जहां पे मैं आपको भाई साहब सिखाने लगा हूं कि डाउ जोन्स को कैसे ट्रेड करते हैं, इसका लॉट साइज, इसका पिप्स कैसे निकल के आता है, इसमें कितने पॉइंट्स कैप्चर करने पे कितना प्रॉफिट बनता है, और क्यों ये निफ्टी 50 की ट्रेडिंग से, बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग से कई गुना बेटर है। ये सब चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। बट इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत करें, मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है संचित, इस चैनल का नेम है ट्रेडिंग धाम। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसपे 1.25 लाख सब्सक्राइबर्स है। मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूं और मेरा सारा कंटेंट यूट्यूब पे नॉन मोनेटाइज्ड रहता है, यानी कि मुझे यूट्यूब की तरफ से कोई पैसे नहीं आएंगे किसी भी वीडियो बनाने के। तो ये मत समझना पैसे अर्न करने के लिए यूट्यूब से हमारी ये वीडियोस बनाई जा रही है। भाई, मैं फ्री होता हूँ, मेरे सिस्टम्स ऑटोमेटिक ट्रेडिंग पे काम करते हैं, तो मुझे लोगों को सिखाने में, पढ़ाने में मजा आता है। बट यस, ऑनलाइन वे से भाई कोई मेरे पास आके सीखना चाहे तो मेरे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मैं ऐसा टाइम नहीं स्पेयर कर सकता दिन के 5-6 घंटे, ठीक है। तो भाई साहब, अब सिस्टम ये है, डाउ जोन्स पे ट्रेड करने से पहले ये समझो डाउ जोन्स है क्या। आप निफ्टी 50 पे ट्रेड करते हो, ऐसे ही ये समझो यूएस मार्केट का निफ्टी 50 है। अगर आप डाउ जोन्स का पूरा नाम देखोगे तो इट इज नोन एज डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज इंडेक्स, यानी कि इंडस्ट्रीज की एवरेज से बना है। जैसे निफ्टी 50 हमारे 50 स्टॉक से बना है, ऐसे ये इंडस्ट्रीज की एवरेज से बना है। अब यहाँ पे फॉरेक्स में आपको मैंने पहले भी बताया था, फॉरेक्स मार्केट ना मल्टीपल सेशंस में डिवाइड होती है। जैसे एक आपके पास होता है एशियन सेशन, ठीक है, जो सुबह ओपन होता है। देन आपके पास होता है लंदन सेशन, जो दोपहर को ओपन होता है 11:30 के बाद। देन आपके पास होता है यूएस सेशन, जो शाम को 5:30 बजे के बाद ओपन होता है। इस टाइम यूएस सेशन ओपन है। 6 बजे एक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ भी आने वाली है, जिसका असर आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। तो भाई, सबसे पहला फायदा तो आपको ये मिलता है इस मार्केट में कि आपके पास टाइम है प्रॉपर सीखने का। अब इंडियंस क्या हैं, मैंने बहुत से लोग देखे हैं जॉब के साथ या अपने बिजनेस के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं, और होता कि अपनी जॉब पे बैठे होते हैं, टिक 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 फोन चलाते होते हैं, उनका बॉस देखता है, उठा के बाहर मारता है, या तो ट्रेडिंग ही कर दे तो जॉब छोड़। उसके बाद वो उल्टा सीधा ट्रेडिंग में करते हैं और पैसा गवा देते हैं। यहाँ पे आप शाम को 6 बजे के बाद आके शांति से, मतलब अपनी जॉब की सारी टेंशनों से दूर, अपने बिजनेस की टेंशन से दूर काम स्टार्ट कर सकते हो। इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो, इसको बैक टेस्ट कर सकते हो, इसको फॉरवर्ड टेस्ट कर सकते हो, और हाँ, पेपर ट्रेड, लाइव ट्रेड सब कुछ कर सकते हो शाम को 6 बजे के बाद। इसका जो एक्चुअल चार्ट है ना डाउ जोन्स का, क्योंकि ये यूएस मार्केट है तो ये शाम को 6 बजे ओपन होता है, बट आपको मैक्सिमम ब्रोकर्स पे 24 घंटे, मतलब 23 आवर्स चलने वाला चार्ट मिलेगा। फॉरेक्स 24 घंटे तो ओपन ही नहीं होती। अगर आप नॉर्मल डाउ जोन देखोगे ना, तो अभी ये ओपन भी नहीं है, अभी ये चार्ट क्लोज है। ये 7 बजे ओपन होगा या 6:30 बजे ओपन होगा जब यूएस मार्केट ओपन होगी। बट अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे जाके डाउ जोन्स वर्ड लिखोगे तो आपको एक ब्लैक बुल चार्ट मिलेगा जो आपके ब्रोकर्स के साथ मैच होता है, ठीक है। अब ये सारी छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीखनी। आप डाउ जोन्स पे ट्रेडिंग करने आए हो, आपसे ट्रेडिंग व्यू पे उसका चार्ट ही नहीं खुल रहा, आप क्या ट्रेड कर दोगे, ठीक है। अब आते ट्रेड कैसे करना है। भाई, इस सारी सीरीज पे मैं एक ही सेटअप के मॉडिफाइड वर्जन यूज करने वाला हूँ, ठीक है। बट यस, अगर आप ये फॉरेक्स ट्रेडिंग पूरा का पूरा मेरे से सीखोगे तो भाई मैं आपको फ्री में एक ऐसा ट्रेडिंग टूल देके जाऊंगा इस सीरीज की एंड में, जिसकी कॉस्ट खुद में 50,000 रुपए से ज्यादा की होगी।
ये मेरी तरफ से आपको फ्री में मिलेगा अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की पूरी सीरीज अच्छे से देखोगे, क्योंकि किसी भी वीडियो में मैं ये टूल दे दूंगा और यह देने का तरीका बता दूंगा। तो भाई ये सीरीज देखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखोगे भी और साथ में फ्री टूल भी ले जाओगे। ये सेटअप जब हमने गोल्ड पे समझा था तो टाइम फ्रेम तो सेम था, बट उस पे काम करने का तरीका क्या था, हमें हमारे जोन पे रीटेस्ट मिलके एक ऐसा सिग्नल चाहिए होता था जिसके बाद हम ट्रेड करते थे। बट अगर मैं डाउ जोन्स पे बात करूं तो ये सेटअप डिफरेंट वे से ट्रेड होगा। अगर कोई आपको कहना कि भाई एक बेसिक सेटअप उठा लो, इसी से बीटीसी पे ट्रेड कर लो, इसी से गोल्ड पे कर लो, इसी से डाउ जोन्स पे कर लो, इसी से यूरो यूएसडी पे कर लो, दुनिया की कोई ताकत ये पॉसिबल नहीं बना सकती। हर चार्ट डिफरेंट तरह से काम करता है। मैं आपको अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और यही गलती सबसे बड़ी ट्रेडर्स करते हैं, समझना कि सभी चार्ट सेम तरीके से काम करते हैं। अब आप समझो भाई बेसिकली क्या है इसमें सेटअप पे काम करने का तरीका क्या। सबसे पहले तो लास्ट वीडियो पे कमेंट आए थे ये कौन सा टूल है। ये टूल है जीरो लैग MA ट्रेंड लेवल्स चार्ट प्लान, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, यहाँ पे इस तरह से टाइप करोगे -लैग, ठीक है, MA ट्रेंड लेवल्स, तो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये EMA का भी बाप है भाई, जीरो लैग मूविंग एवरेज है। आप EMA पे ट्रेड करके आए हो ना, आप भूल जाओगे इसके बाद EMA को देखना भी। तो यहाँ पे बेसिकली आप देखो आपके पास मूविंग एवरेज बन के आई है। मैंने इसकी सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छेड़ा, बाय डिफॉल्ट 15 है और बहुत अच्छे से काम करती है। 15 मूविंग एवरेज के 2 जीरो लैग वर्जन यहाँ पे बन के आए हैं। जब भी आपको ये डायमंड देखने को मिलता है, ठीक है, उसके बाद ट्रेड करने का एक बहुत सिंपल तरीका है। डायमंड मिलने के बाद सबसे पहले तो एशियन सेशन में देखोगे ही नहीं, आप सिर्फ लंदन या US सेशन में ट्रेड करोगे, नो एशियन सेशन। जब भी आपको डायमंड मिलेगा, डायमंड मिलने के बाद आपको रिसेंट स्विंग देखनी है। जैसे ये मुझे डायमंड मिला, इसके बाद रिसेंट स्विंग कौन सी है, ये वाली, दिस इज द रिसेंट स्विंग। यू गेट अ डायमंड, आपके पास आपकी रिसेंट स्विंग है, आप अपना ट्रेड इनिशिएट करोगे रिसेंट स्विंग के ऊपर कैंडल क्लोज होने के बेसिस पे। रिसेंट स्विंग के ऊपर ये देखो, ये है रिसेंट स्विंग, इसके ऊपर कैंडल कौन सी क्लोज हुई, इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई भाई साहब ये वाली, ठीक है, ये वाली। आप यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करोगे, स्टॉप लॉस भी रिसेंट स्विंग का रखोगे, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस होगा इस केस में, और उसके बाद आप ट्रेड प्लान करोगे ऐसा कुछ 1:2 का, क्योंकि ये डाउ जोन्स है, इसमें मुझे 1:2 से ज्यादा का ट्रेड चाहिए नहीं है। ये निफ्टी जैसे बहुत ही वॉलेटाइल इंडेक्स है और आपका पैसा 1:2 टारगेट करके ही बन जाएगा। गोल्ड और इसमें फर्क समझो, गोल्ड में हम 1:3 टारगेट करे थे। गोल्ड में हम क्या करे थे, रीटेस्ट के ऊपर ट्रेडिंग, यहाँ पे नो रीटेस्ट, नो नथिंग और यस। सेटअप का काम बहुत सिंपल होगा भाई, जब आपका मार्केट आपके ट्रेंड में निकल जाएगा, ठीक है, ये मेरी स्विंग थी, ये मैंने स्विंग मार्क की, इसके बाद मार्केट ट्रेंड में निकला, अब इस स्विंग का रीटेस्ट होगा, मार्केट अपने टारगेट पे जाएगा। 106 पॉइंट का टारगेट है मेरा इस ट्रेड में और मेरा स्टॉप लॉस 52 पॉइंट्स का है। अब समझो कैलकुलेशन कैसे है। बैंक निफ्टी में क्या होता है, आपका 1 पॉइंट मार्केट मूव होता है तो आप अपने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो प्रॉफिट निकालने के लिए। यहाँ पे क्या है, फॉरेक्स में 3 तरह के लॉट्स काम करते हैं। स्टैंडर्ड लॉट यानी कि जिसको आप 1 लॉट का दर्जा देते हो, देन आपका काम करता है मिनी लॉट जिसको आप 0.1 लॉट का दर्जा देते हो, और देन आपका काम करता है माइक्रो लॉट, ठीक है। इस सब की कैलकुलेशन आपको गोल्ड पे सिखाई थी, आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। अपने आप को ट्रेडर मत समझना अगर ये बेसिक कैलकुलेशन भी करनी नहीं आती। अगर आप स्टैंडर्ड लॉट यानी कि 1 लॉट पे काम कर रहे हो, आप $1 का मूव कैप्चर करते हो 1 पॉइंट, तो इसको आप इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि यहाँ पे आपका $1060 का प्रॉफिट होगा और रिस्क इस ट्रेड में $520 का होगा। अगर आप मिनी लॉट पे काम करते हो तो आप इसको इंटू 1 कर दोगे, यानी कि $106 का प्रॉफिट, $52 का लॉस। अगर आप माइक्रो लॉट पे काम कर रहे हो तो भाई आप यहाँ पे इसको इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि $10.6 का प्रॉफिट और $5.2 का लॉस। माइक्रो लॉट सबसे बढ़िया चीज है बिगिनर ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस भी कर देगा, चाहे फंडेड अकाउंट पे, चाहे डेमो पे, चाहे पेपर पे, और उसको रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि इंडेक्स कैसे काम करता है। अब यहाँ पे देखो, ये तो था ट्रेड करने का तरीका। अभी ये ट्रेड चलेगा भाई, अभी ये ट्रेड चलेगा, थोड़ा सा साइडवेज हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज आनी है, ये ट्रेड अभी जाएगा ऊपर। आप ये ट्रेड को ऑब्जर्व कर लेना, 44,466 पे जाते हुए देखोगे। हाँ, अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज आ गई तो हल्का फुल्का हिलता हुलता ये बाद में ऊपर जाएगा, ठीक है। इससे पहले आप देखो आपके पास कैसे ट्रेड बने। इससे पहले आपके पास ये सेल साइड का ट्रेड बना, क्या ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, क्या यहाँ पे रिसेंट स्विंग जो ये आपको दिख रही है, क्या ये टूटी, बिल्कुल स्विंग से रिजेक्शन दे दी।
आपको इस सेटअप ने साइडवेज से भी बचा दिया। अगर आप यहाँ पे EMA से ट्रेड करते हो तो आप अपना बड़ा लॉस करा लेते हैं। इसके पहले आपके पास यहाँ पे बाय का ट्रेड बना, क्या स्विंग टूटी? नहीं टूटी भाई, इससे पिछली स्विंग टूटी नहीं, ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। इसके पहले आपके पास यहाँ पे सेल का ट्रेड बना, क्या स्विंग टूटी? बिल्कुल टूटी। ये वाला पॉइंट था आपका रीसेंट स्विंग, ठीक है। अगर ये डब्बा बन के आया ठीक है, नहीं तो आप इसको कंसिडर करोगे। ये डब्बा आपका टूटता है, ये डब्बे के नीचे आपका ये बना ट्रेड, मैंने एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे एंटर की, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस इस पॉइंट का होगा। क्यों? अब वहां पे आप कहोगे बड़ा स्विंग के नीचे लिया था, यहाँ पे कैंडल के ऊपर ले रहे हो। समझो यही चीजें समझने वाली है। सॉलिड रेड कैंडल बनी है, मुझे स्विंग का स्टॉप लॉस रखने की नीड ही नहीं है। अगर सॉलिड रेड कैंडल जहां से सेलर्स आए हैं इसको ही मार्केट ने डिफीट कर दिया तो भाई मेरी गेम वैसे ही हो गया, मुझे बाहर हो जाना है वैसे ही ट्रेड में से। इसके बाद मुझे टारगेट करना है यहाँ पे 1:2 का, सिंप्लीफाइड वे से, ठीक है। 2 ट्रेड, एक में 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस, एक में 52 पॉइंट का स्टॉप लॉस, टारगेट एक में 42 का टारगेट, एक में 1005 का टारगेट। पूरे दिन में अभी तक आपको इस सेटअप में 2 ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें अगर आपने एक स्टैंडर्ड लॉट के साथ ट्रेड किया होता तो आपको भाई तकरीबन $1500 का मुनाफा हो जाता है। यहाँ पे यही समझने वाली चीज है सेटअप में कि साइडवेज से बचाएगा, बढ़िया मार्केट में ट्रेड कराएगा। अब ये देखो, बाय का सिग्नल एक्टिवेट हुआ, क्या स्विंग टूटी? नहीं टूटी भाई, ट्रेड एक्टिवेट ही नहीं हुआ। सेल का सिग्नल आया। रीसेंट स्विंग कौन सी थी? ये मैं मार्क कर देता हूं भाई आपके लिए, ताकि आपको समझ में आए रीसेंट स्विंग कैसे मार्क करते हैं। दिस वाज द रीसेंट स्विंग फॉर द बाय सेल साइड। स्विंग टूटी, मैंने यहाँ पे सेल पोजीशन एंटर की कैंडल क्लोज होने के ऊपर, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा मूविंग एवरेजेस के ऊपर, अपना स्विंग के ऊपर कह लो आप, और मैंने यहाँ पे टारगेट किया 1:2, ठीक है। जस्ट 2 दिन इस सेटअप में मैंने चेक किए और मुझे यहाँ पे तीनों टारगेट्स आते हुए मिले और कोई एसएल जाता हुआ मिला ही नहीं। इसके पिछला बैक टेस्ट की जिम्मेवारी आपकी। आपको दिख रहा है कैसा ये ट्रेड है, आपको दिख रहा है कैसा ये ट्रेड है। जब भी सेटअप की सभी कंडीशंस फुलफिल हुई है, आपको मार्केट बढ़िया ट्रेंड में जाती हुई मिली है, और जब भी सेटअप फेल हुआ यानी कि कोई ना कोई कंडीशन फुलफिल ही नहीं हुई, तो आपका बेसिकली काम क्या है भाई? आपका काम ये है सेटअप प्रैक्टिस करना। आप लोग क्या करते हो, चार्ट पे देखते हो, सीधा ट्रेड करने उतर आते हो, लॉस होता है, हताश होकर बाहर निकल आते हो। सेटअप के नोट्स बनाओ नोट्स की भाई ये सेटअप अगर मैं डाउ जोन्स पे यूज कर रहा हूं तो मुझे कितने टाइम फ्रेम पे यूज करना है, सबसे पहली बात। सेकंड, मुझे क्या क्या कंडीशंस देखनी है, मुझे डायमंड चाहिए, मुझे स्विंग का ब्रेकडाउन चाहिए, अगर डब्बा बना है तो मुझे डब्बे का ब्रेकडाउन चाहिए, और उसके बाद मुझे 1:2 का टारगेट रखना है। उससे पहले मार्केट मुड़ गया तो मुझे स्टॉप लॉस ले लेना है। ये सब चीजें सेटअप में नोट करोगे तभी सेटअप को इफेक्टिवली यूज कर पाओगे। और हाँ, किसी भी सेटअप को चाहे मेरे से सीखो चाहे कहीं से भी, सीधा मार्केट में ट्रेड करने नहीं लग जाते। प्रैक्टिस देन ट्रेड। ये मैंने आपको इंडिकेटर क्यों सिखा रहा हूँ भाई मैं, क्योंकि जीरो लैग जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये प्राइस एक्शन जैसे ही होते हैं। अगर आपने प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप सीखना है, डाउ जोन्स, गोल्ड, जिसका कहो उसका सिखा देंगे भाई। प्राइस एक्शन पे अपनी 9 साल की महारत है, और इंडिकेटर्स पे तो पूछो ही ना भाई क्या महारत है। हर चीज आनी चाहिए, करना वो चाहिए जो भाई आपका एक फिक्स्ड हो, जो आपका पेटेंटेड हो। जिस टाइम मुझे गोल्ड को ट्रेड करना है, मेरा एक डिफरेंट सेटअप है, मुझे बीटीसी को ट्रेड करना है, मेरा एक डिफरेंट सेटअप है। इस तरह से ट्रेड होता है बाजार में। आप भी सीखो ये बातें, समझो भाई, फ्री की नॉलेज मिल रही है, उसका फायदा उठाओ। ऐसे मत सोचो फ्री की वीडियो है क्या ही होगा। मूविंग एवरेजेस के ऊपर ना कोर्स बना के 2-2 लाख के कोर्स बेचे हैं बड़े इन्फ्लुएंसर, जिन्होंने रोज रॉयस तक दे दी है वैसे कोर्स बेच के। तो वो बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम सबको पता है क्या है मूविंग एवरेजेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको सारा समझ में आया। दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, और हाँ, 50,000 का गिफ्ट आपके लिए जो है वो है, जो पूरा देखेगा इस सीरीज को फॉरेक्स की, उसको वो मिलेगा ही मिलेगा। बाकी भाई ठन ठन गोपाल। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे।